बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम और सियासी बदलती सूरत हाल। नाज़रीन, साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ तहलील करके मुल्क के ज़ीरक सियासतदानों की सियासत को ज़ीरो कर दिया। पीडीएम की 13 जमातें मिलकर इमरान खान के साथ सियासी जदोजहद का मुकाबला करने के बजाय उनके खिलाफ साजिशी रास्ते बनाने लगे। इमरान खान को गिरफ्तार कराने से लेकर नहल करने के लिए साजिशी ताने बाने बुनने लगे। पीटीआई ने कह दिया कि इमरान खान को माइनस करने वालों को 22 करोड़ अवाम ने माइनस कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ हर अच्छे हथकंडे नाकाम होंगे। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत आपस में इख्तलाफात का शिकार होने के बाद इमरान खान की आइंदा होने वाली यकीनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए अब इलेक्शन को रुकवाने के लिए फाइनेंशियल एमरजेंसी और दीगर साजिशों में आ गई, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक स्पीकर असद कैसर ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हुकूमत गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाज़रीन, इस इकॉनमी के नाजुक दौर में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, क्या पीडीएम और इनके माजी के सहूलतकार जिन्हें इमरान खान बाजवा डॉक्ट्रिन कहता है गिरफ्तार करने का रिस्क ले सकते हैं, जबकि 22 करोड़ अवाम सड़कों पर आने के लिए हर वक्त तैयार है। नाज़रीन, मौजूदा 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान की सियासत की बसात खेलने वाले पुराने खिलाड़ी मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी सारे इमरान खान से मात खाते रहे और 2018 में इमरान खान जीत गए। 2021 में कमर जवेद बाजवा के साथ इमरान खान के मुताबिक साजिश करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, एक साइफर के तहत जो डोनाल्ड डू ने अमेरिका से लिखा और इमरान खान के इत्तेहादियों को तोड़कर पीडीएम बना दी गई। इस पर इमरान खान ने उस वक़्त भी कहा कि मैंने इस मुल्क को इकानमी को बहुत मुश्किल हालात में खड़े किया है, मुल्क दुश्मनी ना की जाए। इमरान खान के मुताबिक उन्होंने शौकत तरीन को साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के पास भेजा और उन्होंने कहा कि सर माशी सूरत हाल बहुत तबाह हो जाएगी, लेकिन जिद, अना और साजिशें और पीडीएम नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ अरबों रुपए के केस चलने वालों में एनआरओ लेने के लिए उन्होंने मुशर्रफ से बाजवा से डील की और कहा उस वक़्त के आपको दोबारा एक्सटेंशन देंगे और एनआरओ लेकर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल गई। पाकिस्तान के पुराने ज़ीरक सियासतदान जीरो हो गए। हमेशा माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की दो दफ़ा हुकूमत तब्दील की गई, अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम लगा के। ये इल्ज़ाम नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर लगाए और पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर लगाए। इन दोनों की हुकूमतें ख़त्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि जब इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को साजिश के तहत ख़त्म की गई तो इमरान खान ने अवाम में जाने का फ़ैसला किया। 75 से ज़्यादा मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में इलेक्शन करवाए जलसे जुलूस किए, जिसमें लातदाद लोग सड़कों पर निकले और इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद, रजीम चेंज मुर्दाबाद और साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को भी लोगों की तनकीद का सख्त सामना करना पड़ा और इसी दौरान वो तीसरी दफ़ा एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश पूरी ना कर सके और उन्हें जाना पड़ा। अब नून लीग भी कमर जवेद बाजवा को टारगेट कर रही है, लेकिन नाज़रीन, माजी में जिनकी हुकूमत गिरी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो ताकतवर हलकों से पाँव पड़ते और एनआरओ ले लेते और मुल्क से भाग जाते। लेकिन इमरान खान ने एक सियासी तरीका अपनाया, 75 जलसे किए और 2 सूबों की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी, जिससे बड़े के बड़े सियासतदानों के अक्ल दंग रह गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो ये कल्चर ही नहीं है, कोई एमपीए की सीट नहीं छोड़ता।
इमरान खान ने 70 साल तारीख में पहली दफ़ा 2 बड़े सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने का वो रिकॉर्ड कायम किया जिसका कोई सियासी जमात सोच नहीं सकती। आप जानते होंगे कि कराची के सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन में इस वक्त गुमसान की जंग चल रही है। पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया कि हमने बाइकाट किया, लेकिन इमरान खान ने शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को 2 असम्बलियाँ तहलील करके हैरान और परेशान कर दी। अब वो समझते हैं कि अगर अप्रैल में इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी लेके हमें जो NRO 2 लिया था बाजवा से हमें दोबारा गिरफ्तार कर लेगा। इसलिए मौजूदा हुक्मरान PDM की जमातें और इनके सहूलतकार अप्रैल में इलेक्शन ना कराने के लिए आईनी ओछेत कंडे अपना रही है। पहले तोशाखाना का केस इमरान खान के खिलाफ किया और दिन रात इनके माउथ पीस तोशाखाना करते रहे। जब हाई कोर्ट ने कहा 1947 से जिससे लिए हैं तोशाखाना से तहाइफ, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट अफसर है या सियासतदान है, तो हुकूमत की सीटी बुझ गई, क्योंकि नवाज शरीफ और जरदारी ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तहाइफ ली हैं और कीमतें भी नहीं दी। अब ये इमरान खान के लिए खिलाफ जो जाल बिछाया था तोशाखाना का, उसमें PDM और नून लीग की क़यादत फंस गई और अब उस रास्ते से फरार हो रही है। अपने माउथ पीस, हमारे एक दोस्त है काजी सईद, कहते हैं कि एक सहाफ़ी था बहुत बड़ा जो उनके पास आया, उन्हें पैसे दे रहे। अब उन जैसे लोग तोशाखाना को डिफेंड नहीं कर रहे। काजी सईद साहब ने एक बहुत बड़े आजकल सहाफ़ी एंकर हैं, उनके बारे में भी बड़े इंकशाफत किए हैं, वो मैं किसी रोज़ बाद में आपको बताऊंगा। नादरीन, सहाफ़त का भी एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। काजी सईद साहब के बकौल के मुल्क में असल तबाही माशी तबाही है, सियासी नहीं ले बैठेगी। अब इमरान खान को यकीन है कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे। हुकूमत इससे फरार के लिए अब क्या रास्ते अपना रही है? इतलात आ रही हैं कि इमरान खान को एक किसी झूठे केस में तोशाखाना हो या दूसरा केस हो जो अदालत में है, इमरान खान को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि PDM की तमाम जमातें अपने करीबी खैर खा जिसने इन्हें हुकूमत दिलाई गया कि हमें इमरान खान को जेल में चाहिए वरना हम सब जेल में चले जाएंगे, इमरान खान आ गया। वो तो इक़्तिदार की भी परवाह नहीं करता, उस पर कातलाना हमला किया, वो मैदान में डटा रहा, उस पर 30 मुकदमे कराए, वो मैदान में डटा रहा। तो लिहाजा इमरान खान को कभी उसकी साबक बेटी को किसी से मंसूब किया जाता है, कभी तोशाखाना का लगाया जाता है, कभी उनके इधर उधर लगाया, लेकिन इमरान खान तक आज तक 1 रुपये की करप्शन इल्ज़ाम साबित नहीं हुई। अब एक अदालत में ज़ेर समाअत केस में कोशिश किया जा रहा है कि इमरान खान को 27 जनवरी तक मोहलत दी है, जबकि तोशाखाना केस को बुनियाद बनाकर भी इमरान खान को नहल करने की साजिश रचाई जा रही है। लेकिन जब से हाई कोर्ट ने 1947 से मांगे तो तोशाखाना केस के गुब्बारे से हवा निकल गई। उन्होंने कहा अगर ऐसे में इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की इस झूठे केस में, तो नवाज शरीफ और जरदारी तो गाड़ियाँ ले चुके हैं जो कानून ले नहीं चुके, उनकी तो सारी उम्र जमानतें नहीं होंगी। अब कभी इमरान खान पर कातलाना हमला, जानलेवा हत्मा, उसमें मौत जाना बच जाना, कभी तोशाखाना का झूठा केस PTI के मुताबिक, कभी उनके साथ किसी बच्चों को मंसूब करना, ये साजिशें कर रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन से फरार अपनाया जाए, अप्रैल में इलेक्शन ना हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने कहा है कि मुझ पर कातलाना हमले से मेरी मौत का खौफ ख़त्म हो गया है, 30 से ज़्यादा मेरे खिलाफ गद्दारी समेत मुकदमात हुए हैं, मुझे जेल का ख़तरा नहीं रहा। मैंने जो 26 साल हुकूमत में आने के लिए कोशिश की, सियासत में आने की कोशिश की, उसमें वहाँ में शऊर पैदा हो चुका है। अब एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हर शहर, हर गली मोहल्ला बहुत बहुत बड़े एहतजाज होंगे। आगे माशी तबाही और अवामी सियासी अदम इस्तेकाम हुकूमत के ज़मीन बोझ का निशाना बनेगा। दूसरी तरफ नून लीग में बढ़ते हुए इख्तलाफात और पीपल्स पार्टी से बढ़ते हुए वास्ते PDM का किसी भी वक्त धड़म दख्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबक सदर और वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी नाला हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार करें, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी क़यादत का टेलीफोन भी नहीं सुना। जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा फ़िलहाल आपको ये सहूलत मसर नहीं।
नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग से 40-60 सीटें मांग ली हैं, लिहाजा इन दोनों का भी धड़म तख्ता होने वाला है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती मुल्क में तबाही और बहुत बड़ी नारगी का बायस बनेगी। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह पंजाब में नाकामी के बाद 3 दफ़ा बैठे रहे सूबाई असम्बली में, लेकिन परवेज़ लाई ने एतमाद का वोट ले लिया, जिस पर नवाज शरीफ ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपने मेरी सियासत गर्क कर दी है। इमरान खान ने 13 जमातों को एक ही वक्त में ना सिर्फ नाकाम किया बल्कि एतमाद का वोट लिया, बल्कि असम्बली तहलील करने में भी कामयाब हो गए हैं। अब किसी जालसाजी तरीके से अपना केयर टेकर वज़ीर आला बनाओ और इलेक्शन से फरार का रास्ता बनाओ, जिस पर राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ ने तलब कर लिया, जबकि कहा जा रहा नवाज शरीफ ने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा क्योंकि इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो मुझे तो सारी उम्र जेल से नहीं निकल सकूँगा, मैं तो आगे ही सदा याफ्ता हूँ। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तारी करना से अब मुल्क में लगी आग को तेल से बुझाने के मुतरातिफ होगा, क्योंकि अवाम का गमो गुस्सा हुकूमत बहुत ज़्यादा है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो आग को तेल से बुझाने की कोशिश आग लगाने वालों को अपनी लपेट में ले लेगी और पूरी पाकिस्तान में एहतजाज का जो सिलसिला शुरू होगा, इमरान खान को पकड़ना हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन होता जा रहा है और एक नई मुसीबत की तरफ जा रहा है। इमरान खान ने पंजाब और KP के इंतखाबात के लिए खुद मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसके PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई है। PDM अप्रैल में इलेक्शन से फरार और इमरान खान रैप इलेक्शन में कराने के लिए मैदान में है, जबकि नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। और मरीम नवाज़ क्या मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बेजान हो चुकी है उसमें जान डाल सकती है? कभी कह रहे हैं मरीम नवाज़ आ जा रही है, कभी कह रही है कब आ रही है, लेकिन सियासत के दानिश्वर कह रहे हैं कि इमरान खान को सियासी मैदान से रोकना इस वक्त जहालत होगी और एक दफ़ा इमरान खान को इक़्तिदार देना होगा, वरना ज़बरदस्ती और गैर-आईनी तरीके से इमरान को सियासत से बाहर करना मुल्क में तसादम और अनारकी का बायस बन सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।